हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष नारंग और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक में पूछे जाने वाले टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। माय डियर फ्रेंड, अगर आप यस बैंक के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि बैंकिंग से रिलेटेड सारी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यस बैंक के अंदर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट यू और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस क्वेश्चन को पूछे जाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपकी सेल्फ इमेज कैसी है, आप अपने आप को कैसे एसेस करते हो। काफी लोग बेसिक सा इंट्रोडक्शन देते हैं जिसकी वजह से उनके चांसेस एवरेज हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करोगे अपने आप को एक बेस्ट कैंडिडेट प्रूफ कर सकने में। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेंटेंस का एक मेथड यूज करना है, जिसमें फर्स्ट सेंटेंस में आप अपने बारे में और अपनी एजुकेशन के बारे में बताओगे, सेकंड सेंटेंस में आप अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बारे में बताओगे, थर्ड सेंटेंस के अंदर आप बताओगे कि कैसे आप इस जॉब के लिए परफेक्ट फिट हो, और पांचवा कि उनको आपको इस जॉब में क्यों हायर करना चाहिए। इंट्रोडक्शन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है, उस वीडियो को आप जरूर देखना, आई बटन पे लिंक है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। आपसे यस बैंक के अंदर सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इन यस बैंक और व्हाट डू यू नो अबाउट यस बैंक। माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना चाहते हो तो आपको यस बैंक की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कैसे यस बैंक ने इतने डिफिकल्ट टाइम से सर्वाइव किया और बाउंस बैक किया। आपको वो सारी स्टोरी पता होनी चाहिए। यस बैंक के कितने एटीएम का नेटवर्क है, कितनी ब्रांचेस हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। आप जाइए और इस वीडियो को चेकआउट कीजिए, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हाउ यू विल मीट सेल्स टारगेट। माय डियर फ्रेंड, जितनी फ्रेशर लेवल की जॉब होती हैं उनमें से मेजॉरिटी जो है वो सेल्स से रिलेटेड होती हैं। ऑपरेशंस अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हो तो भी आपको सेल्स करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन 99.99% आपसे पूछा जाने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ा स्मार्टली देना है। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप बोलोगे कि सबसे पहले अगर मुझे सेल्स टारगेट मीट करने हैं तो मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं जो प्रोडक्ट की नॉलेज है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं, और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है रिलेशनशिप बिल्डिंग, राइट। क्योंकि रिलेशनशिप बिल्डिंग और क्रॉस सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फाइनेंशियल और बैंकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो मैं अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करूंगा, उनकी नीड्स को डिस्कवर करूंगा और रेलेवेंट प्रोडक्ट उनको क्रॉस सेल करूंगा। अगर सेल्स टारगेट मीट करने हैं तो हमें ग्रोथ भी करनी होगी, तो हमें नए कस्टमर एक्वायर करने होंगे। तो उसके लिए मैं लीड जनरेशन पे फोकस करूंगा। डिफरेंट टेक्निक्स जो है लीड जनरेशन की उनको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। जो डेटाबेस मुझे मिलेगा उस पर स्ट्रांगली फॉलो अप करूंगा और फोकस करूंगा हाई पोटेंशियल कस्टमर्स पे, ताकि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं उनका मैं एडवांटेज ले सकूं और ज्यादा से ज्यादा सेल्स कर सकूं। प्लस मेरा जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट है, क्योंकि सेल्स के अंदर कभी भी चीजें स्मूथ नहीं होती। अगर मैं कोई चैलेंजेस फेस कर रहा हूं तो मैं अपने सीनियर मैनेजमेंट से एडवाइस लूंगा, डिस्कशंस करूंगा, ताकि मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकूं। जो गैप्स हैं जहां पे मैं लैग कर रहा हूं मैं अपने आप को इंप्रोवाइज करूंगा। अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखते हुए हार्ड वर्क करूंगा, डेटा का एनालाइज करूंगा, और आई एम प्रीटी श्योर ये सब करने के बाद मैं अपने सेल्स टारगेट को अच्छे से मीट कर लूंगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज केवाईसी। ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये है क्योंकि इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपको बैंकिंग की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, क्योंकि केवाईसी बैंकिंग का एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन है, राइट। केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। आपको इसका आंसर बहुत कॉन्फिडेंटली देना है। इसका आंसर देते समय आप बोलोगे, यस सर आई नो अबाउट केवाईसी। केवाईसी मींस नो योर कस्टमर। It is mandatory by RBI that every bank should do the KYC for all of their customers. The list of documents required in any banking process can be different, but 3 documents which are very basic and very common for KYC are: number 1, identity proof; number 2, address proof; and number 3, PAN card. And this identity proof can be Aadhaar card, ration card, and PAN card is mandatorily required to know the current financial status and the future transactions of any bank customer, right? तो ऐसा सिंपल सा आप केवाईसी के बारे में आंसर दोगे। इस आंसर की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसको आप रिपीट करके देख लो और वापस से इसकी आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं
5th क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर विजिटिंग द ब्रांच? बैंक आपको पता है कि डिजिटल फोकस बैंक है, काफी ज्यादा डिजिटाइजेशन पे फोकस करता है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड। इसका आंसर देते समय आप बोलोगे कि जब भी कोई कस्टमर बैंक में वॉक इन करता है किसी स्पेसिफिक टास्क और सर्विस के लिए जो डिजिटली परफॉर्म की जा सकती है थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू SMS बैंकिंग या फिर थ्रू मोबाइल ऐप, तो सबसे पहले तो मैं उसको अवेयर करूंगा अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से, नेट बैंकिंग फैसिलिटी से उसको अवेयर कराऊंगा और उसको इन सभी के बेनिफिट्स बताऊंगा कि वो घर बैठे ऑन द गो कहीं पे भी हो इन सर्विसेज को वो यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना टाइम और एफर्ट सेव कर सकते हैं ऑनलाइन ये टास्क परफॉर्म करके। फिर उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि वो अपना ऐप डाउनलोड करें या नेट बैंकिंग पे लॉग इन करें और मैं उनको ट्रेन करूंगा कि उस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस एक्टिविटी से रेलेवेंट कोई हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, तो वो भी मैं उनके साथ शेयर करूंगा ताकि वो फ्यूचर रेफरेंस लेते हुए उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से उनको कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनको कन्वीनियंस भी लगेगी, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कस्टमर फ्यूचर में डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को यूज करेगा। और साथ ही साथ मैं इस बात पे काफी फोकस करूंगा कि जब भी वो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को यूज करे तो सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखे और अपने पिन्स, पासवर्ड्स और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करे। राइट, तो ये हुआ परफेक्ट आंसर। 360 डिग्री आपने कवर किया कि क्या जर्नी रहेगी, क्या प्रोसेस रहेगा कस्टमर को डिजिटल प्रोडक्ट से एजुकेट करने का। माय डियर फ्रेंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सारे आंसर्स जो हैं हमारी ई बुक से हैं। 150 मोस्ट आस्क्ड प्राइवेट बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर, सिर्फ 99 रुपीज की ई बुक है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर लिंक है, जाइए और इस ई बुक अभी के अभी परचेज कीजिए। सिर्फ ये मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए, इसी तरह के 150 आपको वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आपकी बैंक इंटरव्यू की बहुत ही सॉलिड तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी। इस वीडियो से आपको मदद हुई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो हमें कमेंट करके बताओ। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर क्यों नहीं करते हो? शेयर करो ताकि उनकी भी तैयारी हो। जाते जाते मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं, हमारे कोर्स मैं भी बैंकर का 2.0 वर्जन आने वाला है। उसके लिए प्री रजिस्ट्रेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो चैनल के ऊपर आप बने रहिए, ज्यादा डिटेल्स आपको आने वाले दिनों में मिल जाएंगी। और एक बात इंपॉर्टेंट, जो हमारा अभी करंटली मैं भी बैंकर कोर्स है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे 2.0 आएगा प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो आप फटाफट इनरोल करो, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कोर्स आपके लिए होने वाला है। राइट, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कोर्स के अंदर इनरोल करो, ई बुक को परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। और अपनी जो क्वेरीज है हमें कमेंट करके बताइए या इंस्टाग्राम पे हमें DM कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।